जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT और JIT का एक प्रोग्राम जो आज पहली दफ़ा जनाब हम खुद हाज़िर हो गए हैं जुनैद इकबाल के साथ। अच्छा, ये ख़ुद हाज़िर होने का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि जिस शख्सियत को हमने आज बुलाया है, जिनके साथ हमने गुफ्तो शुनीद करनी है, इनके साथ मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। खैर वो बातें तो होती रहेंगी। मैं अभी आने से पहले सोच रहा था माशाल्लाह इनका जो एक इस वक्त कद काठ है बिज़नेस के हवाले में, एंटरप्रेन्योरशिप जो एक माशाल्लाह क्वालिटीज़ हैं उनका तो हम जिक्र करेंगे ही। मैं यहाँ पे एक हवाला आपको दूँ कि बहुत मशहूर ज़माना नावलिस्ट मारियो पज़ो, वो अपनी बहुत ज़बरदस्त किताब है, उनकी नावल है गॉडफादर। उसके स्टार्ट में लिखते हैं कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। अच्छा जनाब, अब ये इतनी खौफनाक लाइन है कि मेरे जैसा एक नापुख्ता जहन, हम बहुत देर तक इसकी इस लाइन से बाकायदा आप यूँ समझ लें कि गुमराह ही रहे, और ये गुमराही की तरफ ही लेकर गई। वो यूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारी तरह सोच रखने वाले, अब हम किसी भी बड़े आदमी को देखते थे तो हमें ये लाइन याद आ जाती थी कि जनाब बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। तो हम जो बहुत जेन्युइन लोग गुजरे हैं या अभी जो डिलीवर कर रहे हैं, उनको भी हम इसी नज़र से देखते थे। मिसाल के तौर पे अब जेफ बेज़ोस है, अब क्या उसने बीड़ा उठाया। इस तरह और बहुत सारे नाम हैं, स्टीव जॉब्स है, अंबानीज़ हैं, और इधर अमेरिका में नाम रोशन कर रहे हैं हमारे शाहिद खान हैं। इसी तरह ही और बहुत सारे, बिल गेट्स है, आप उसकी मिसाल ले लें। बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, शबाना रोज़ मेहनत से अपने टैलेंट को बरोए कार ला के ये इस मनसब तक या इस मंजिल तक पहुँचे हैं। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। आइए ज़रा इनसे दो हाथ करते हैं, इनसे भी पूछते हैं इनके कि इन्होंने माशाल्लाह तरक्की का एक सफ़र कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से। नाज़रीन थोड़ी सी अब इंट्रो ज़रा लंबा हो गया चूँकि ये शख्सियत ही ऐसी है। मैं बता दूँ कि मैं इनको मिला था आज से कोई गालबन 10-12 साल पहले। हम लोग इकट्ठे ही थे एक महकमे में। ये महकमा क्या है जी, बैंकिंग। ही स्टार्टेड ऑफ एज ए बैंकर। एक हम्बल सा स्टार्ट था, और आज का अब्दुल्ला बिलाल और तब के अब्दुल्ला बिलाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आइए ज़रा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जुनैद साहब? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मेरे पास आए और आपने मुझे शर्फ बख्शा। यूर वेलकम ब्रदर, यूर वेलकम, यूर वेरी वेलकम। और माशाल्लाह अभी चूँकि मेरे ख़ुद बड़ी ख्वाहिश थी कि जनाब JIT के प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तो शुनीद की जाए, तो अब्दुल्ला बताइएगा अपने नाजरीन को कि ये क्या मतलब माशाल्लाह ओवर अ पीरियड, आई मस्ट से कि ये 10 साल की बात है जब आपके साथ हम इकट्ठे थे एक बैंक में, और तब का अब्दुल्ला बिलाल और आज के अब्दुल्ला बिलाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाउ इट ऑल हैपेंड। तो आप ओवर टू यू, अपने नाजरीन को ज़रा इस काइंडली ज़रा ज़रूर बताइएगा इस सिलसिले में। देखें, सबसे पहले बस मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक छोटा, पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जंग में पैदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमारा बहुत अच्छा ब्रॉटअप किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे माँ बाप का हमारा ब्रॉटअप था, और हम लोगों ने उसके मुताबिक ही कोशिश करते रहे। और फाइनली एट द जो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली है, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम UMT से मैंने मास्टर्स किया। आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। शौक़ था बैंकिंग का, बैंकिंग में चले गए। बैंकिंग में जो है आपके साथ काम करने का मौका मिला, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन अब हम सीख रहे हैं आपसे। लेकिन जुनैद साहब, बैंकिंग करके ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मज़ा नहीं आया। हाँ, इसीलिए छोड़ दी ना, मैंने भी छोड़ दी। जैसे आपने भी छोड़ दी, आपके साथ साथ हमने भी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें यह था कि देन मुझे एक बड़ी प्यारी एक बात रूमी साहब की पता चली। हाँ, कि रूमी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के करीब होने के बहुत सारे रास्ते हैं, और मैंने मखलूक की खिदमत करने वाला जो रास्ता है वो मैंने इख्तियार किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। उसी सोच को लेते हुए आई स्टार्टेड माई ऑन बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स। मैंने इससे ये सोचा कि जो हम लोग अपने लोगों के साथ एक अच्छे और पढ़े लिखे, आपने देखा, नोट किया, रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि प्रॉपर लाइसेंस हैं, जो प्रॉपर जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। उस चीज़ को फ़रोग़ देते हुए मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का बेसिकली जो काम हमारा है वो, हम वी आर द डेवलपर्स। एक छोटी सी लैंड ख़रीद के सबसे पहला मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अच्छा अब्दुल्ला, मैं कट कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स की तरफ भी यकीनी तौर पर आऊँगा।
मुझे ये बताइए कि ये एग्जैक्टली किस ईयर की बात है, किस सन की बात है कि जब आप बैंकिंग से, मेरा ख्याल है मुझे जो याद पड़ता है 2013-14 की बात है गालबन, या 15 की होगी। बिल्कुल ऐसे 2013 की बात। हाँ, 2013 में आपने बैंकिंग से बिल्कुल उसको खैरबाद कहा और आप आगे इस लाइन की तरफ। और आप जानते हैं मैंने एज अ मैनेजर ऑपरेशंस पे जिस पोजीशन पे आके लोग नॉर्मली तौर पे अपना बिल्कुल कहते हैं कि हम लोगों को एक सोच होती है, ख्वाब होता है कि बस मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच जाएं। मैंने वहाँ पे जाके रिज़ाइन किया। ऐसे ही है, बिल्कुल मुझे पता है। तो बताइएगा अपने जो अभी करंटली माशाल्लाह आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसने आपको जनाब एक हाइक दी और अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से माशाल्लाह आपने बड़ा इसमें एक्सेल भी किया, तो वो ज़रा थोड़े से अपने प्रोजेक्ट्स की, अपने इसकी डिटेल ज़रा बताएं ताकि लोगों को पता चले। और देखें यहाँ पे आपके साथ गुफ्तगू का मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि जो अब इस करंट फील्ड में या इससे मिलती जुलती फील्ड, बिज़नेस फील्ड में हैं, वो कोई इंस्पिरेशंस गेन करें आपसे। आप अपने इस तरह के मामलात को कि क्या कामयाबी के वो सुनहरे असूल हैं ज़रूर शेयर करें, ये फ़ायदेमंद होगा। तो जी प्लीज़ ये बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट था जो सबसे पहला आपने किया। जुनैद साहब माशाल्लाह एज़ यू नो कि आपको जानते हैं, आप तो खैर बेगम साहिबा से भी मुलाकात है आपकी। आप मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम जन्नत है, और मैंने अपना जो पहला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो जन्नत हाइट्स के नाम से किया। अच्छा जी। मेरी माशाल्लाह छोटी बेटी 7 साल की, उसी ने उसकी अर्थ ब्रेकिंग की थी। अच्छा। और 7 साल की उम्र में थी वो उस टाइम, तो उसने उसकी अर्थ ब्रेकिंग की और मैंने एक जन्नत हाइट्स एक छोटा सा एक कमर्शियल प्लॉट लेके उसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट। ये पहला प्रोजेक्ट था? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट। अच्छा। बस अल्लाह ताला ने ऐसी कामयाबी दी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सब नीयत अगर साफ़ होना, तो मैं कहता हूँ आपका राज़िक तो अल्लाह है ही, आपको रिस्क भाग भाग के आता है आपके पास। वाह। तो बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद जन्नत हाइट्स, बुर्ज अल बहरिया, MA हाइट्स, AAA हाइट्स, सब कुछ आगे से प्रोजेक्ट्स चलते गए। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने 20 मिलियन से स्टार्ट किया था। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है वो हम लोग जो है 400 मिलियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ग्रेट। सो ये आपने यानी ग्रेजुअली ये एक सफ़र है आपका, और आपकी कोशिशें ये एक मतलब तवातर के साथ, चूँकि आप लगे रहे इसमें, और जैसे आपने भी बताया कि अच्छी नीयत के साथ और वो सारा। तो नाज़रीन, मैं अभी इनके स्टाफ से मिल रहा था, तो बल्कि आपको भी मिलवाते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे इनके यहाँ इतना मैंने एक प्रोफेशनल एक कॉर्पोरेट कल्चर देखा है कि मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि यार ये तो मतलब जो बहुत हाई फाई, जो मतलब एक कह लें फुली ग्रोन जो एंटिटीज़ हैं, बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, वहाँ मैंने इस तरह का माहौल देखा, इस तरह का कल्चर देखा। तो आइए ज़रा इनके स्टाफ से आपको भी मिलवाते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। Assalamualaikum, my name is Hina Zafar and I'm marketing manager here। और इस कंपनी से मैं पिछले 3 साल से कनेक्टेड हूँ। बेसिकली JB's इज़ अ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी, और हम यहाँ पर 8-9 साल से काम कर रहे हैं। हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। एज़ फार एज़ कंसर्न विद द कंपनी एंड द बॉस एनवायरनमेंट इज़ सो गुड। यहाँ पर आते हुए ऐसा लगता है कि यू कमिंग टू योर सेकेंड होम। द बॉस इज़ वेरी जनरस, ही इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिज स्टाफ एंड एवरीथिंग, एंड ही टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक हमें कभी फील नहीं होता। दिस इज़ द वेरी फास्ट रीज़न दैट आई एम स्टिक टू द कंपनी फ्रॉम लास्ट 3 years। Assalamu alaikum, my name is Numan Tariq and I am working as a sales and marketing manager in JB's Private Limited since 2019. We solely deal in Bahria Town, Lahore and the projects relevant to Bahria Town, and I am proudly working with Abdullah Bilal as a Chief Executive Officer of JB's Private Limited. Thank you very much.
My name is Maniba, or I'm working with JB's from almost last 5 years. JB's is completely, it's like a home place for us. JB's have been treating us like their own people. It has been giving us a platform where we could have defined ourselves, we could have gained more knowledge related to the field. And plus, if I come talking about Mr. Bilal has been a great leader, and he has always been helping to his team members to the extent he can. He has polished our skills much, and yes, today if we are here on this position, in this there's a great role of him bringing us to this position. After this, if I say about how it's my experience in the last 5 years of journey, I would say it's been a great journey with JB's working over here. I have been learning different things under his companionship. I have been learning new ways to treating the problems. I have been learning how to tackle the situations, and yes, I have been also been a great thing having over here with this. So I guess that's all about JB's, and yes, if I say the end part, I would say I'm very thankful to JB's providing me such a platform to perform my skills, to polish my skills over here, and I'm very thankful to Mr. Bilal as well. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमत अली है। मैं लास्ट 25 ईयर्स से यूके में रह रहा हूँ, और मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था वहाँ पे। तो मैं पाकिस्तान में आया तो अब्दुल्ला बिलाल से मेरी मुलाकात हुई, और मेरा उसके साथ कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मेरी दोस्ती हो गई एज ए लाइक ब्रदर। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान में आ जाएं, इधर ही मेरे साथ काम करें। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही शिफ्ट हो गया, और इधर ही मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और 20-25 साल से हमारी दोस्ती है, हम भाई हैं आपस में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और ऑफिस टाइम में वो एज ए बॉस बहुत ही अच्छा बॉस भी है और भाई भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंसान भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुस्बा बिलाल, और मैं CEO की वाइफ हूँ, और थोड़ी देर के लिए यहाँ इनको जॉइन करती हूँ ताकि इनके मज़ीद कामों में आसानी पैदा हो सके। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही काइंड किस्म के इंसान हैं। बहुत स्टाफ में बहुत हमारा कैजुअल सा एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल भी कोई डांट डपट या इस तरह का कोई सिलसिला हमारे ऑफिस में नहीं होता। और मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं कि मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली बहुत कामयाब रहे अपनी ज़िंदगी में और लोगों के लिए कुछ कर सके। जी, तो व्यूअर्स, आपने सुना देखा इनके स्टाफ को, माशाल्लाह दे आर ऑल जेल्ड, और बड़ा मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंट किस्म का इनका स्टाफ है। जो मैं जिनसे मुलाकात हुई है, वैसे तो बेशुमार लोग हैं, इनके सारे फ्लोर्स भरे पड़े हैं स्टाफ से। तो अब अब्दुल्ला, मुझे ये बताइए कि यार ये जो एक सफ़र है आपका, ये मैं नहीं समझता कोई बड़ा एक कठिन सफ़र था या बड़ा कोई लंबा सफ़र है। लोग तो 40-40, 50-50 साल एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं, फिर जाकर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आपके तो चमन में दीदावर इतनी जल्दी पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने इतनी आप पर एक शफ़क़त और मोहब्बत की है, और अल्लाह ताला के, मैं समझता हूँ मुकर्रब बंदों की निशानी होती है कि अल्लाह उनसे खुश हो जाते हैं। तो अब्दुल्ला, ये बताओ कि इतनी मोहब्बतें और एहतराम आप समेट रहे हो, और इतनी छोटी एज में अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम भी दे दिया, एक मसनद पे बैठे हैं आप, कैसा फ़ील करते हो? यकीनन अच्छा ही लगता होगा बहुत ज़्यादा। तो हकार तो नहीं आता? बाय द वे मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, जितना जुनैद साहब, बल्कि आपकी मुलाकात अभी मेरे स्टाफ से भी हुई है, स्टाफ ने मेरी रिव्यूज़ दिए हैं, जो लोगों की में आसानियाँ बांट के जितनी ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ होती हैं ना, ये मैं खुद एक चीज़ का एक जीता जागता सबूत हूँ इस चीज़ का। अगर आप थोड़ा सा मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो देखें ना, तो मैं एक छत के नीचे अपने कस्टमर्स को सबको फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ। वाह! आपने हमारे से कोई चीज़ ख़रीदने से लेकर मेंटेन तक, रेंटल तक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तक, 0 से लेकर 100% तक हर एक चीज़ की फैसिलिटी आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। आपको कहीं जाने की इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारा बिज़नेस है,
इसकी रीज़न सिर्फ ये है हमारी कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी बंदे को तकलीफ़ ना हो कि उसको एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना पड़े, दूसरी जगह से उठ के तीसरी जगह। और ये रीज़न मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो कि मुझे हमेशा, मैंने हर जगह आसानी ढूंढी है जुनैद साहब, कि जब आपने किसी को लोगों के लिए जब आपने जब लोगों के लिए आपने आसानी करनी है, आपके लिए आसानी। एक साहब थे, बहुत मशहूर इंसान थे, माजरत में नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बहुत तहज्जुद गुजार, सारी ज़िंदगी भर के तहज्जुद गुजार थे। तो मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि उनसे एक दफ़ा उन्होंने तहज्जुद अदा नहीं की, तो उनसे पूछा गया कि आपने जो है ज़िंदगी में कभी तहज्जुद छोड़ी? उनके ज़िंदगी में एक दफ़ा तहज्जुद छोड़ी। पूछा कि कब छोड़ी? उन्होंने फरमाया कि मेरे साथ एक शख्स सो रहा था, तो मैं उस जगह पे इसलिए तहज्जुद के लिए नहीं उठा कि कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। उसकी एक शख्स की आसानी ढूंढने के लिए, एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, उस शख्स ने अपनी तहज्जुद छोड़ दी। बहुत खूब जुनैद साहब, हम लोगों ने तो इंसानियत ही छोड़ दी। हमें इस चीज़ का शदीद दुख इस चीज़ का है कि हम लोगों ने लोगों का ख्याल करना ही छोड़ दिया हुआ। ठीक है, आप जानते हैं बैंक्स के मामलात, वायर के रियल एस्टेट के मामलात, बिज़नेस के मामलात, जहाँ पे पैसा आता है लोग जो है वो उसके दूसरे को काटने को पाते हैं। हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इस चीज़ से दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले इस 8 से 10 साल सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जुनैद साहब, आप एक बंदा मार्केट से, पूरी दुनिया से आप नहीं ला सकते जिसका जेबीज़ में अब्दुल्ला बिलाल की वजह से 1 रुपये का नुकसान हो। वाह वाह वाह, बहुत यही वजह है मेरी कामयाबी की। वाह, यही रीज़न है कि मैं आगे चलता जा। जी नाज़रीन, आपने देखें कितनी खूबसूरत बातें की हैं, और ये आप यकीनी तौर पर अब समझ चुके होंगे इन साहब को मिलने के बाद, इनसे जो आपकी मुलाकात मैंने करवाई है, कि देखें हर इंसान के पीछे कोई ना कोई कलीद कामयाबी होती है। लेकिन अब आपको समझ आ गई कि महज वो मारियो पज़ो का कॉल नहीं चलता कि जी बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, ऐसा सिलसिला नहीं होता। उसके पीछे बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून आई मस्ट से देयर इज़ अ हार्ड वर्क, देयर आर प्रेयर्स, और लोगों की नेक ख्वाहिशात होती हैं, और आपका अपना एक जो टैलेंट होता है। बेशुमार चीज़ें हैं, अब मैंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं, और ये तो एक यंग आदमी है, इसको आने वाले दिनों में ये भी जनाब इनका भी तज़किरा होना है। मार्क माई वर्ड्स, ये लिख लें, क्योंकि मैंने वो तमाम जरसूमें इनमें देख ली हैं जो ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि एक कामयाब बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप जाती है इस तरफ, जिस तरफ ये मासूफ चले हुए हैं और अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। जी अब्दुल्ला बिलाल, हमने आपके ऑफिस, आपके बिज़नेस के हवाले में बड़ी खुश सी बातें भी हुई हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा भी था, एक बड़ा अच्छा तासुर लिया है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है आपका, और वहाँ भी मुलाकात, अभी आपके प्रोजेक्ट्स पे भी जा रहे हैं। तो ये यूँ समझ लें जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारा आपके साथ, तो हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हैं। यार कोई थोड़ा सा आपकी निजी ज़िंदगी की तरफ भी आया जाए। मुझे ये बताएं कि आपकी क्या रूटीन होती है, मतलब सुबह उठना तो ये तो नहीं है कि आप जनाब एकदम से जनाब अपनी ऐनक, अपना जनाब ब्रीफकेस लिया, मोबाइल पकड़ा और आप ऑफिस आ जाते होंगे। क्या ऑफिस से पहले और ऑफिस के बाद की ज़िंदगी के बारे में रोशनी डालें। जुनैद साहब, सुबह से लेकर शाम तक तो सारा पैकअप होता है। अच्छा जी। सुबह मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह कोई मैक्सिमम सुबह 4 बजे तक उठ जाता होता हूँ। अच्छा। देन मेरी मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा सा मैं जाके बैठता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर लाजमी लेनी होती है, और वो जो राइट टाइम होता है मेरे लिए उस टाइम काम करने का, सोचने का कि आज के दिन में मेरी क्या क्या है। मीटिंग्स का स्केड्यूल ऑलरेडी पिछले पूरा 10 दिन का स्केड्यूल चल रहा होता है, लेकिन वो एक नई थिंकिंग के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ वो राइट टाइम होता है काम करने का। आपका दिमाग एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। ठीक है, कोई यारियाँ दोस्तियाँ भी हैं, ज़रा उस तरफ भी आए ना। यारियाँ दोस्तियाँ 100% ऐसा है। अच्छा जी, वाह। आप जानते हैं जुनैद साहब, ये दोस्ती जो होती है और ये दोस्ताना जो मामला है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता है। ऐसे ही बिल्कुल, आपको इस सारे प्रेशर से बाहर निकालने के दोस्त आपको एनर्जी देते हैं। दोस्तों से एनर्जी मिलती है 100% है। और बस ये है कि ऑफिस के है, ऑफिस से देन आई यूज्ड टू गो टू क्लब डेली ऑन बेसिस। अच्छा जी, लाजमी तौर पे मैं अपने दोस्त, वो मैं वहाँ पे भी दोस्त हैं, जिम वगैरह। जी जिम। अच्छा। आई यूज्ड टू गो टू यूएफसी में ही मेरे बाकी दोस्त हैं। अच्छा। वो आ जाते हैं वहाँ पे, वहीं पे हमारा आपस में एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, गपशप भी हो जाती है, और शाम का टाइम फैमिली के साथ होता है। रात का नॉर्मली तौर पे डिनर हम लोग सब इकट्ठे करते हैं। अच्छा जी, डिनर आपका फैमिली के साथ होता है विदाउट फेल। यस, एग्जैक्टली। चलें, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता था, पहले मेरा ख्याल था कि
इतना को आप डेडिकेट किया हुआ है, आपने वक्फ किया हुआ है अपने आप को कि फ़ैमिली भी ऐसे मामलात में छुटती है और सबसे पहले आपके दोस्त अहबाब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह नाजरीन ये देख लें, इनका माशाल्लाह ये कि एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं अब्दुल्ला बिलाल, कि फ़ैमिली को भी टाइम देना, बिज़नेस को भी देना और अबव ऑल अपने दोस्तों के लिए भी उतने ही ये टाइम स्पेयर कर लेते हैं। बात बताता हूँ आपको, सबसे पहले ना आपने इंसान को ये सोचना है कि इंसान पैदा क्यों है। जब इंसान को ये चीज़ समझ आती है कि इंसान पैदा क्यों है, तो उसको सब समझ आ जाता है कि मैंने अपनी फैमिली को, दोस्तों को, बिज़नेस को, क्लाइंट्स को कैसे टाइम देना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंसान को पता होना चाहिए कि वो पैदा क्यों किया गया है। बहुत सही। अच्छा ये बताइए, कोई एक आध कोई चीज़, कोई सिर्फ नाजरीन की अपनी कंजम्पशन के लिए, उनको बताने के लिए कुछ पैगाम आप देना चाह रहे हों अपनी जो एज स्लॉट के लोग हैं, मतलब जो अब नए नए बिज़नेस में आए हैं, ये जो कर रहे हैं, कोई ऐसा पैगाम कि उनके लिए वो एक मशले राह साबित हो जाए? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे नॉर्मली तौर पे मेरे ऑफ़िस के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक जो है लर्निंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बस लर्निंग इंस्टीट्यूट से मतलब यही है कि मुझे सिखाना, मुझे बताना पसंद है। और बड़े खुशी सरवर साहब बड़े एक अजीम बुज़ुर्ग गुजरे हैं, वो ये फरमाते थे कि अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब और तुम चाहते हो कि तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओ, तो एटलीस्ट अपने जैसे 10 बंदे पैदा कर जाओ। वाह वाह वाह, बस बहुत वहीं से आगे आपकी जो है वो आसानियाँ चलती रहती हैं। तो यह है कि आप कोशिश करें, मैं अपने दोस्तों को, अपने सुनने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश करें अपने जैसे एटलीस्ट 10 लोगों को पैदा करने की। जितना आप वहाँ से आपको अजर, जितना आगे आगे एक साइकिल फैलता जाएगा, ठीक है, आपका अजर अजीम बढ़ता जाएगा। और मेहनत करें, नीयत अच्छी रखें, और ये ज़रूर कोशिश करें कि आपसे कभी किसी भी शख्स के लिए कोई दिल आज़ारी ना हो। बेशक आपके घर में है, आपके स्टाफ में है, आपके दोस्तों में है, किसी की दिल आज़ारी ना करें। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त अच्छी आपने गुफ्तगू की है माशाल्लाह। ये सिर्फ रियल एस्टेट का बिज़नेस मैंने आपको बताया। अच्छा, खिदमत का यानी कि आसानी देने में तरक्की कहाँ पे, साथ ही हम लोगों ने एक हाइजेनिक फूड के लिए रेस्टोरेंट हम लोगों ने अपने लोगों के लिए अलहदा बनाया। वाह वाह। हम लोगों ने एक फार्मेसी की चेन एक अलहदा बनाई, जिसके लिए हम लोगों ने एक मिनरल वाटर की चीज़ अलहदा बनाई। वो चीज़ जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, वो भी माशाल्लाह से ज़्यादा लोग जो है वो डेली खाना मुफ्त यहाँ पे खाते हैं। बहुत खूब माशाल्लाह। अब देखें, जो इनका बताने का मकसद है कि उसमें भी इन्होंने लोगों को इंगेज किया, लोगों की सहूलत के लिए सारी चीज़ें, फार्मेसी, खाना, पानी, साफ़ पानी भी तो इतना बड़ा मसला होता है, लेकिन दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं। तो गाइस, ऐसे बंदे से तो खाम खा में ही दिल चाहता है कि इससे इंस्पिरेशंस गेन करे, क्योंकि हर बंदा ये चाह रहा होता है कि वो सक्सेसफुल बने। सक्सेस इसका नाम नहीं है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगलों में घूमते फिरें, आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो। सक्सेस मैं समझता हूँ वो उसका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से होता है, कितने आप मुतमईन हैं अपने आप से और अपने इर्द गिर्द से, और आपको मतलब ये एहसास होता है कि आप अल्लाह ताला ऐसे बंदों से ही राज़ी होता है। तो गाइस, इनके स्टाफ से भी आपने मिल लिया, अब्दुल्ला बिलाल से आपने जनाब बड़ी डिटेल में मिल लिया, बल्कि बेगम साहिबा से भी आपकी मुलाकात हो गई, और इनके एक दरीना दोस्त हैं। अब देखें दोस्ती का एक लेवल क्या है कि एक साहब जो 25 साल पहले का एक याराना एक ताल्लुक़, तो वो करंटली सेम बिज़नेस में यूके बेस्ड हैं। तो भाई साहब ने उनको बुलाया और वो जनाब यहाँ पे चल के आ गए, और आज ही वर्चुअली जॉइंस हैंड्स विद हिम, और माशाल्लाह इनके एक वो दस्ते रास बन के यहाँ पे इनके साथ वो यहाँ पे हैं, और बड़ा अच्छा वो भी बोले हैं। और फिर आपको हमने इनके प्रोजेक्ट्स का भी विज़िट करवा दिया। तो अब ये है कि आइंदा इंशाल्लाह ऐसी ही शख्सियात, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि इनके बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं
जो इन्होंने हाइजीनिक फूड का जिक्र किया है उसका भी हम जिक्र करेंगे और उसको भी हम देखेंगे, जाएंगे, उसकी सैर करेंगे, लोगों को, दोस्तों को बुलाएंगे। इनके दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ये मिनरल जो साफ़ ड्रिंकेबल वाटर है उस हवाले से, फार्मेसीज़ के हवाले से भी। तो चूँकि फैलाव तो है, इन्होंने माशाल्लाह अपना एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, इंगेज किया है। तो until the next time, it's Allah Hafiz. Stay tuned for our next program. Thank you very much.